हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एसए का पेपर। ठीक है, यूपीएससी एसए का पेपर हम बात करने वाले हैं जिसमें हमारा जो टाइम रहने वाला है प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेट रहेगा, जो कि प्रीलिम्स मेंस यानी कि एसए में तो मेंस ही लिखने पड़ते हैं, बट उनको हम रिलाइज करेंगे कि थोड़ा सा हमारे सब्जेक्टों में बेनिफिट लगे। ठीक है, तो हम उससे बात करेंगे। जो हमारा मीडियम रहेगा वह मीडियम रहेगा, हिंदी। टारगेट रहेगा 150 प्लस। कितना रहेगा बच्चों? 150 प्लस। कितने मार्क्स से? 250 नंबर में से हमें 150 प्लस लाना है। कितना लाना है? 150 प्लस लाना है, जो कि हमारा रहेगा थीम कवरेज रहेगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। सोसाइटी का, पॉलिटी का, फिलोसफी, इकोनॉमिक, साइंस, एथिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन हर एक टॉपिक को हम देखने वाले हैं। डेली का जो हमारा टाइम रहने वाला है यही रहे, तो हमारा डेली नहीं, हमारा जो आएगा तो टाइम पर अपना शेड्यूल बता देंगे। ठीक है, तो हम अपना जो चल रहे हैं, क्या करना हमको, ऐसे पेपर की समझ करना है घंटे, जो कि यूपीएससी की सोच क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। 2 घंटे जो इससे स्ट्रक्चर का जो बात है उसको देखेंगे। कोर्स थिंकिंग नोट्स क्या है, 2 घंटे ब्रेन मैस्किंग जो प्रैक्टिस है उसका आप देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी पेपर को जो समझने में वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्या, यूपीएससी क्या नहीं चाहता है। ठीक है, यूपीएससी इससे पेपर, इससे जो पेपर है, इससे का जो पेपर होता है हमारा, उसमें क्या नहीं चाहता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, यानी कि वो हमसे क्या नहीं चाहता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और क्या चाहता है, जैसे फैक्ट। क्या है फैक्ट? फैक्ट की लिस्ट, यानी हमें क्या करना है, फैक्ट की लिस्ट नहीं बनानी। ठीक है, क्या करना है, हमें फैक्ट की लिस्ट नहीं बनानी है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हमसे जो क्या चाहता है यूपीएससी, हमसे फैक्ट की लिस्ट नहीं चाहता कि आप इन इन फैक्टों को हमको बताइए। ठीक है, आप डायरेक्ट हमारे आंसर पर आइए। क्या करना है आपको, जीएस आंसर जैसा फॉर्मेट, जीएस आंसर जैसा फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में तुमको क्या करना है, एक तरफा सोच। क्या करना है आपको, एक तरफा सोचना नहीं, एक तरफा सोच नहीं रखना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, हैवी भाषा बिना अर्थ के नहीं करना। क्या करना, हैवी, हैवी जो भारी वाले भाषा लैंग्वेज है, हैवी भाषा का प्रयोग नहीं। ठीक है, क्या क्या नहीं करना, फिर भावनात्मक लेकिन बिना तर्क के, भावनात्मक, नात्मक लेकिन बिना तर्क के, बिना तर्क के आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए, क्योंकि हम इनको पॉइंट को रख दिया है क्योंकि आप यूपीएससी इसको नहीं मांगता है, फैक्ट की लिस्ट नहीं मांगता, जैसा जैसा आपका फॉर्मेट नहीं मांगता, एक तरफा सोच नहीं मांगता, हैवी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, भावनात्मक लेकिन बिना तर्क के। आपको क्या करना है, बिना तर्क के कोई भी कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, उसमें लिखने नहीं है। तो ये इस ऐसे में ये फैक्ट होते हैं जिनको आपको याद करना है। यूपीएससी क्या चाहता है उसके बारे में देख लेते हैं कि यूपीएससी चाहता क्या है हमसे। एसए में, निबंध का जो हमारा पेपर होता है 250 नंबर का, उसमें चाहता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। क्या चाहता है, चाहने की भी हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, जिसे आप लिस्ट से आप समझ सकेंगे कि हमें क्या है। बैलेंस थिंकिंग, बैलेंस थिंकिंग, आपको क्या करना है, यानी कि जो हमें कोई भी चीज हमको जो देखनी है, सोचनी है, समझनी है, उसको बैलेंस करके रखना है। यानी पॉजिटिव हमें नंबर भी देना और नेगेटिव।
यानी कि दोनों सोच हमें लेकर चलना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विषय को समझ कर लिखना है। क्या करना है? विषय को समझ कर लिखना है। विषय को समझ कर लिखना। ये पॉइंट आप अपने नोट में लिख लीजिए, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम देखेंगे कि समाज प्लस जो नीति है, नैतिकता का जो मेल है, समाज पॉइंट प्लस क्या करना? समाज प्लस नीति, नीति जो नियम लागू है। उसके बाद में हमारे जो नैतिकता का मेल है, क्या है? नैतिकता का मेल, नैतिकता का मेल। इन सब शब्दों को आपको क्या करना है? लेकर चलना। फिर आपको क्या करना है? भारतीय संदर्भ, भारतीय संदर्भ क्या करना है आपको? भारतीय संदर्भ। उसके बाद में आशावादी निष्कर्ष, क्या करना है? आशावादी निष्कर्ष, ठीक है। इन टॉपिक को लेकर चलना, आशावादी निष्कर्ष, आशावादी निष्कर्ष। क्या करना है? आशावादी निष्कर्ष आपको लेकर चलना है साथ ही साथ, ठीक है। क्या आपको करना है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या नहीं करना है, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारा एस्से थिंकिंग है, एस्से इज इक्वल टू थिंकिंग, किससे ये निर्भर करता है? आपकी सोच। सोच अगर आपकी अच्छी रही तो उसमें आपको 250 का 150 प्लस मिल ही जाएगा, ठीक है। क्या करना? थिंक ऑन पेपर, पेपर को समझ कर लिखना है। उसके बाद में हम देखने वाले कि जो एस्से का टॉपिक है नेचर, यूपीएससी पैटर्न किस बेसिक पर है, ठीक है। क्या देखेंगे हम? एस्से का जो पेपर है उसका नेचर क्या है यूपीएससी के बेस्ट पेपर के लिए, हम उसको देखते हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चों? हम देखने वाले हैं कि एस्से का जो हमारा टॉपिक है, एस्से किन किन टॉपिक से, एस्से टॉपिक, ठीक है। एस्से टॉपिक का जो नेचर है, नेचर, नेचर मीन्स उसकी जो क्या पूछता है, नेचर यूपीएससी पैटर्न से, ठीक है। तो यूपीएससी पैटर्न से हर साल एस्से में टॉपिक आते हैं जो जो आपको करना हर साल, हर साल क्या करना है? हर साल एस्से के टॉपिक, एस्से के टॉपिक, एस्से के टॉपिक जो है आते हैं, तो आपको क्या करना है? ये और बी के थॉट से आपको चलना है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी जीवन में उद्देश्य ही क्या है? दिशा देना। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य ही है दिशा देना, समझ गया? तो आपको क्या ये नंबर में ये नंबर रहेगा जो कि किससे रहेगा? फिलोसफिकल, फिलोसफिकल जो रहेगा फिलोसफिकल। उसके बाद हम सोसाइटी से लेते हैं, सोसाइटी से जो आपका क्वेश्चन रहेगा, सोसाइटी से, सोसाइटी से आपका क्वेश्चन रहता है, सोसाइटी से जो आधारित क्वेश्चन है भारतीय समाज में विविधता और एकता, भारतीय समाज में, इन टॉपिक पर हर साल क्वेश्चन आते हैं। भारतीय जीवन का उद्देश्य ही दिशा देना है, या आपका फिलोसफिकल है। उसके बाद में हम जो देखने वाले कि जो सोशल या सामाजिक विषय से आता है वह क्या है? भारतीय समाज में विविधता और एकता, भारतीय समाज में विविधता और एकता, विविधता और एकता, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा सी वाला क्वेश्चन रहने वाला है वह पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस से, किससे आएगा? पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस से आएगा, जीएस के पोर्शन से। बट आपको इसमें कितना टॉपिक लिखना है क्या नहीं लिखना है उनका पोर्शन लेकर चलना, उसके हम तथ्य पे हम देखते हैं। तो लोकतंत्र की जो सफलता है
क्या है लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र कितना सफल है, तो सफलता लोकतंत्र की सफलता। उसके बाद में हम देखेंगे कि नागरिकों की जागरूकता क्या है, नागरिकों की जागरूकता, की जागरूकता, नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले कि जो हमारा पोर्शन डी है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट पे जो हमारा क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन आता है विकास का अर्थ केवल, विकास, विकास का अर्थ केवल, विकास का अर्थ क्या है, केवल जीडीपी नहीं है, केवल जीडीपी नहीं है, जीडीपी नहीं है मतलब यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद हैं जो हमारे इस भारत में जो हमारा हो रहा है इंडिया में, तो आपका जो ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट का जो वितरण यानी चल रहा है, तो उसके माध्यम पे हमें लिखना है। उसके बाद में हम देखेंगे साइंस और एथिक्स का, क्या ई नंबर साइंस और एथिक्स का जो पोर्शन होने वाला उसमें कौन से टॉपिक को क्वेश्चन ज्यादा और हर साल आते हैं, तो वह है आपका तकनीक नैतिकता, तकनीक नैतिकता, ठीक है, किससे होने वाला है, तकनीक नैतिकता के बिना, नैतिकता के बिना, बिना, ठीक है, नैतिकता के बिना खतरनाक हो सकती है, क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। अब यह क्वेश्चन आपके लिए साइंस टेक्स्ट से है प्लस उसके बाद में एथिक्स है, एथिक्स का मतलब कि आपके सोच से है। तकनीक, तकनीक मिस होता है जो साइंस का पोर्शन है तकनीक। नैतिकता मतलब सच्चा या उच्च विचार, यानी कि अच्छा बुरा का मतलब समझ करने वाला के बिना, यानी जो तकनीक के नैतिकता यानी अच्छा या बुरा के बिना भी खतरनाक हो सकती है, तकनीक के बारे में है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पोर्शन है ABCD यानी कि हमारे जो जीएस के क्वेश्चन है इसी से आने वाले हैं, हर साल आते हैं, तो इन टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा गाइड करने वाले हैं। तो डे 1 में आपको सभी टाइप की जो सोच है क्या करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है, सोच को डेवलप करनी है। फिर हम इसको जो किस उच्च श्रेणी पर हम ले जाएंगे, तो आपका जो रहेगा रैंक 1 एस्से स्ट्रक्चर का गोल्डन फ्रेमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि जो क्यूट होते हैं, मतलब क्यूट, क्यूट में होता है घटना या परिभाषा, इसको मिटाते हैं, उसके बाद में बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात करने वाले थे कि जो क्यूट लिख कर आता, क्या QUOTE, क्यूट, यानी क्यूट जो लिखता है उसको क्या करना है, घटना या फिर परिभाषा के रूप में आपको दिखाना है। उसके बाद में कहीं भी आपको क्या करना है, विषय का अर्थ साफ करना है, विषय का अर्थ साफ, यानी कि आपको क्लेरिफाई करके बताना है, क्या करना है, क्लेरिफाई करना। एग्जाम्पल जैसे आपको इंट्रो में देना है, इंट्रो परिभाषा, ठीक है, इंट्रो में उसके जानकारी देना, कैसे देना है, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना ना व्यक्तिपूर्ण है और ना ही राष्ट्र, ठीक है। तो इन सब हम टॉपिक को लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आसान रूप में होगा। तो हम इसका जो बॉडी रखेंगे, बॉडी यानी जो बीच का जो ढांचा है स्ट्रक्चर,
पहले हमने इंट्रो दिया, इस क्वेश्चन का इंट्रो। पहले क्या करना है, घटना, परिभाषा या विषय का अर्थ साफ करना है, उसके बाद में इंट्रो देना है, उसके बाद में फिर दूसरा काम करना है बॉडी, इसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो बीच का मुख्य भाग में हमको लिखना है 100 से 150 वर्डों का, 300 वर्डों का। तो हर ऐसे में आपको क्या करना है, एक 5 आयाम जरूर लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं? पहला आपका रहने वाला है, पहला रहने वाला सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक इंग्लिश में सोसाइटी, सोसाइटी से आपको जो पोर्शन है उससे लेकर चलना है। उसके बाद में दूसरा होने वाला है राजनीतिक, राजनीतिक का पोर्शन, राजनीतिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, पॉलिटी क्या होने वाला है, पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, गवर्नेंस का जो जीएस का भाग है उसी से आपको रिलेट करके लिखना है। उसके बाद में तीसरा होने वाला आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक में कौन सा होने वाला है, आर्थिक में होने वाला है आपका इकोनॉमिक, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिक का आपका जीएस का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद में आपका रहेगा क्या, वैज्ञानिक और तकनीकी, चौथा होने वाला है वैज्ञानिक और तकनीकी, किससे, वैज्ञानिक और तकनीकी होने वाली है, जिसे हम बोलते हैं साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक होने वाला है। जिसमें हम पांचवा देखने वाला है एथिक्स, एथिक्स का होने वाला है। एथिक्स जो होता है यानी एथिक्स, एथिक्स में होता है नैतिक, नैतिकता यानी अच्छा या बुरा का ज्ञान रखने वाला, नैतिक। तो उसके बाद एक भी और पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं दार्शनिक, दार्शनिक का भी सब्जेक्ट इसमें ऐड रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ एथिक्स और फिलोसफी क्या हो जाएगा, एथिक्स, एथिक्स एंड फिलोसफी, फिलोसफी, इन सब सब्जेक्ट को और टॉपिक्स को हम अपने बॉडी के अंदर, जो हमारा बॉडी होता है यानी कि जो मुख्य भाग होता है उसमें हम रिलेट करके लिखेंगे। क्योंकि हम जब समग्र भाषाओं को समग्र विषयों के साथ हम अगर लेकर चलेंगे तभी हमारा निर्णय पूर्ण होगा और हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर विलेट होगा। उसमें हम देखेंगे कि यह रैंक एक डिफरेंस बनाता है, क्या बनाता है, डिफरेंस बनाता है, हर लोगों से आपका यह क्वेश्चन अलग ही रहने वाला है, ठीक है, क्या रहने वाला है, अलग ही रहने वाला है। उसके बाद में हम देखने वाले कि कंक्लूजन, यानी हमें ये देखना है, इंट्रो देखना है, बॉडी देखना है, उसके बाद में क्या देखना है, कंक्लूजन, कंक्लूजन जो आपका होता है यानी उपसंहार, जो आप उपसंहार लिखते हैं, लास्ट में आप जो लिखते हैं पोर्शन का कि इसका जो पूरा निचोड़ है मतलब क्या है, अपने भाषा में लिखते हैं, तो वह रहने वाला है आपका भविष्य की आशा। आप अपने जो राय देंगे, राह देंगे आगे चलने में, हमारे जो मदद करेंगे, तो आप अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स देंगे, क्या देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, जिसमें आपकी क्या रहेगी, भविष्य की आशा, क्या रहेगी, भविष्य की आशा, ठीक है, क्या रहने वाली है, भविष्य की आशा रहने वाली है। उसके बाद में क्या रहने वाला है, मूल आधारित समापन, मूल आधारित, मूल आधारित समापन। अगला फिर जो होने वाला है, इन पॉइंट को हम लेकर चलेंगे, वह पॉइंट है नेशियो बिल्डिंग टोन, क्या है, नेशियो बिल्डिंग टोन, नेशियो बिल्डिंग टोन, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ क्या करेंगे, उदाहरण के साथ लिखेंगे, यदि विकास को मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाए, यदि विकास, इकोनॉमिक्स का शास्त्र लेकर यदि विकास को मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाए तो भारत न केवल आर्थिक शक्ति बनेगा, भारत न केवल आर्थिक शक्ति बनेगा बल्कि नैतिक नेतृत्व भी करेगा, नैतिक नेतृत्व भी करेगा, यानी कि अच्छा बुरा का ज्ञान रखकर वह नैतिक के मार्ग पर चलेगा।
ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं कि जो हमारा पोर्शन होगा डे 1 का जो कोर टूल है यानी कि जो मुख्य भाग है उसको हम लेकर चलेंगे। क्या रहेगा? ब्रेन स्टोर्मिंग स्किल। क्या रहने वाला है? ब्रेन स्टोर्मिंग स्किल के हम बारे में सीखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर लंबी हो रही हो तो आप 2x पर देख सकते हैं। क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि जो ब्रेन स्टोर्मिंग है, हम अपने जो ब्रेन का जो सॉरी हाँ, जो हमारा ब्रेन का स्टोर्मिंग यानी कि हमारे जो दिमाग की सोच है स्टोर्मिंग, उसको हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, उसकी सोच समझ को हम बढ़ाएंगे, जो कि आपको टॉपिक के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल टॉपिक टॉपिक के एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जैसे कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है। विकास का अर्थ केवल क्या है? आर्थिक प्रकृति या प्रगति नहीं है। क्या है? अब सोचिए, आपको क्या करना है? उसमें लिखना है पॉइंट पर, अब सोचिए। विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है? अब सोचिए, यह पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद में फिर रहेगा सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण, तीसरा शिक्षा। इन सब हम पॉइंट को लेकर चलेंगे। तीसरा रहने वाला है शिक्षा। उसके बाद में क्या रहेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, आर्थिक दृष्टि, रोजगार, गरीबी। उसके बाद में क्या रहने वाला है? असमानता, राजनीतिक, सुशासन। उसके बाद में नीति निर्माण। फिर उसके बाद में विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक, डिजिटल इंडिया, एआई, ग्रीन टेक, नैतिक, मानव गरिमा, समान अवसर, न्याय। यही सोच हमारे एस्से में उतरती है। क्या रहती है? एस्से में उतरती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो क्विट एंड थिंक का डे 1 नोट है, उसको हम क्या चलेंगे? पहला जो पॉइंट हम लेकर चलेंगे गांधीवाद सोच, यानी गांधी जी हमारे जो किए हैं उनके हम विकास पर प्रभाव डालकर देखेंगे। तो विकास हुआ है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विकास हुआ है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम उन पोर्शनों को लेकर चलेंगे जहां तक हमारे गांधी जी ने इन अपने आदर्शवादी जो अपना ये निर्णय या नियम बनाते थे वह कहा जन जन लोगों तक जाता था। तो उसका जो ये बात है या इसलिए है लिखा गया, तो विकास हुआ है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यानी सारे जगह तक पहुंचे, ना ही बीच में खत्म हो। तो स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं यह बात उनके बात पर भी है कि शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करे, शिक्षा वह है जो चरित्र का निर्माण करे। फिर उसके बाद में हम लेते हैं जो हमारे दूसरे जो राइटर, लेखक या कोई भी है, तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी जिसने हमारा संविधान को बनाया या लिखा, संपादन किया, तो उन्होंने भी एक लाइन लिखी है, उसके बारे में लिखना है कि संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है, संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का साधन है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन का साधन है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक लाइन है कि विकास मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? विज्ञान मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। विज्ञान किसके लिए होना चाहिए? मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। ठीक है, इन सब शब्दों का हम लेके चलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ। अपने इन सब्जेक्टों को एक साथ पॉइंट वाइज हम लिखते चलेंगे और इन जो हमारे लोग हैं इनके एक एक टॉपिक एग्जाम्पल के साथ लेकर चलेंगे। तो प्रीलिम्स मेंस में हम लिंक करके देखेंगे कि जो डे 1 का अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हम देखते चलेंगे। प्रीलिम्स में क्या है, एस्से में हम कैसे योजना, उदाहरण, फिर उसके बाद में क्या करना है? योजना बनाना है, उसके बाद में उदाहरण करना है, संविधान का वैल्यू जो बेस है उसको समझना है, उसके बाद में करंट अफेयर को आधुनिक संदर्भ के साथ हमको लिखना है, फिर उसके बाद में एथिक्स, मोरल डेप्थ में जाना है, एथिक्स की सोच समझ करके उसके मोरल डेप्थ में हमें जाना है। फिर उसके बाद में एस्से में आपको क्या करना है?
एसए का आपको जीएस का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है, यानी कि आप जो जीएस पढ़े रहेंगे, यानी एसए जो आपका निपुण रहेगा तो आप जीएस का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, फिर डे 1 का जो हमारा प्रैक्टिस है, जो टास्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टास्क में हम क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग का हम हर डेली प्रयोग करने वाले हैं हर वीडियो में। ठीक है, जो टॉपिक रहेगा तकनीक विकास और मानवीय मूल, टॉपिक क्या रहने वाला है, तकनीक विकास और मानवीय मूल। ठीक है, लिख देते हैं टॉपिक तकनीक विकास तकनीकी विकास और मानवीय मूल। ठीक है, क्या रहने वाला है, तकनीक विकास और मानवीय मूल। केवल पॉइंट्स लीजिए, क्या करना है आपको, इन पॉइंट्स को लेना है, उसके बाद में क्या करना है, इससे नहीं करना है, इस पर इससे नहीं करना। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन टॉपिक को लेकर आपको उसमें बॉडी स्ट्रक्चर में लिखना है। ठीक है, टास्क 2 जो हमारा रहेगा कि इंट्रोड्यूसिंग, क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग, यानी हमको इंट्रोडक्शन देना है राइटिंग में, कैसे, उसी टॉपिक पर, ये जो टॉपिक है और जो हमने बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ, और जो है उसको आपको लेकर चलना, उसी टॉपिक पर 2 अलग अलग इंट्रोडक्शन लिखने हैं। एक जो आपने लिखा उसके बाद में अपने शब्द में एक इंट्रोडक्शन के साथ आपको लिखना रहेगा, एक ट्वीट आधारित रहेगा, एक घटना आधारित रहेगा। और जो टास्क 3 होने वाला है वह सेल्फ चेक करें, क्या करें, जो आपने इन जो पैराग्राफ हैं उसमें आपने जो लिखा है, जो आपने लिख रखा है, उसे क्या करना है, खुद के लिए, ठीक है, खुद से पूछिए कि इसमें क्या पॉइंट्स गलत हैं, क्या सही हैं, उनको आपको लेकर चलना है। क्या मैं बैलेंस्ड हूं, क्या मैं पॉजिटिव निगेटिव बताने में बैलेंस्ड हूं या नहीं हूं। उसके बाद में क्या मैंने एथिक्स जोड़ा है इसमें या नहीं जोड़ा है। उसके बाद में क्या इंडियन एग्जाम्पल है या नहीं है इंडियन के। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे जो डे 1 का आउटकम है, हमने क्या क्या कर रखा। तो आज के बाद आप क्या करेंगे, एसए को जीएस से अलग समझेंगे। एसए को क्या करना है, जीएस जीएस से अलग समझना है। उसके बाद में जो आपका रहेगा पॉइंट, थिंकिंग डेवलप करें, क्या करें, थिंकिंग। ओके, उसके बाद में क्या करना है, आपको पॉइंट लेकर चलना है, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, क्या होगा, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, आप इसे जीएस मानकर न चले। ठीक है, उसके बाद में क्या करें, आपको रैंक लेवल क्या होगा, दृष्टि बनेगी, बढ़ेगी। ठीक है, रैंक आपका डिसाइड होगा, लेवल अप होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, लेकर चलना है, देखना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो जीएस के पोर्शन भी है या करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर हमारा डेली का डेली सुबह के साथ आपको पड़ जाता है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, करंट अफेयर सोशल इंस्टीट्यूट जाकर आप उसमें देख सकते हैं। और जीएस का पोर्शन हिंदी, इंग्लिश, क्वालिफाइंग या फाउंडेशन, ऑप्शनल, सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। इससे कम आज हमारा इंट्रो था, यानी कि हम इससे में देखें किन किन पोर्शनों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो इन सब चीजों को हम देखे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।